स्वागत है अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम प्रश्नावली 2 के पार्ट 2 पर लेकर आए हैं, जिसमें हम आज देखेंगे बचे हुए उन प्रश्नों को जिसे हम पार्ट 1 में नहीं कर पाए थे। तो पार्ट 1 में हमने देखा है पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। अगर आपने इन प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो में हमारे चैनल में या हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न 4। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। इनका पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है 9x का वर्ग ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0। इनका हल हम देखते हैं। ये पहला प्रश्न है। सबसे पहले हम जो दिया गया बहुपद उन्हें हल में एक बार जरूर लिखें। और हमने गुणन खंडन पिछले अध्यायों में पढ़ चुका है, बहुत ही आसान था। और यहाँ भी हम देखते हैं किस प्रकार गुणन खंडन हम करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो क्या है 3 पद दिया हुआ है, 1, 2 और 3। हम देखेंगे कि पहले पद का जो गुणांक है 9 और अचर संख्या जो कि क्या है 2, इन दोनों का गुणन कितना होता है, तो 9 दूनी 18। अब हमें देखना है कि 18 का उपयोग क्या है। हम यहाँ पर मध्य पद को ऐसे तोड़ेंगे जिससे कि जोड़ने या घटाने से संख्या वही बना रहे और उनका गुणन करने से संख्या क्या हो, इन दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर आने चाहिए। तो हम देखते हैं 18 के गुणन के बराबर आने वाली संख्या के संभावित मान। 18 का संभावित मान, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 18 का गुणन खंडन क्या क्या हो सकता है। तो 1 गुणित 18 और क्या ले सकते हैं 9 गुणित 2 और क्या ले सकते हैं 6 गुणित 3। इस प्रकार 18 का ये गुणनखंड है। और हम देख सकते हैं हम इन तीनों मानों में से किसे वहाँ पर रखेंगे। हम उन मानों को रखेंगे जिनका अंतर करने पर मध्य पद के बराबर आ जाता हो। तो इन तीनों संभावित मानों में हमारा सिर्फ ये ही हमारा संख्या है जिसका अंतर क्या होगा, ऋण 3 आ सकता है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से लिख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 9x का वर्ग, ऋण 3x की जगह लिखेंगे ऋण 6x और धन 3x ऋण 2 बराबर 0। हमने ऋण 3 की जगह देखिए क्या लिखा है, ऋण 6x धन 3x। चूँकि बड़ा संख्या यहाँ पर ऋण दिया गया है इसलिए बड़ा संख्या हम क्या रखेंगे, ऋण में रखेंगे, बाकी वैसे ही लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इनको 2 पदों में विभाजित कर लेते हैं, 1 और 2। इन दोनों पदों में जो चीज़ें कॉमन रहेंगी उसे हम क्या करेंगे, अगले पदों पर बाहर निकालेंगे या उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो हम देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 हम लिख सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3। और इस प्रकार हम इनमें से देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो इन दोनों पदों में हमारा 3 जो है कॉमन है, इसलिए हम 3 बाहर निकालेंगे। फिर देखते हैं इन दोनों पदों में x भी कॉमन है तो x भी बाहर निकालेंगे। अब देखते हैं क्या बच जाता है। तो इन दोनों पदों में 1 3 हमने बाहर निकाल लिया, इसलिए 1 3 हमारा क्या हो जा रहा है, बच रहा है। चूँकि 2x में से 1x हमने बाहर निकाले इसलिए 1x बचेगा। फिर आते हैं ऋण, यहाँ से हमने 1 3 बाहर निकाले इसलिए बच रहा है 2 और x हमारा बाहर चला गया है। अब आते हैं प्लस। दूसरे पद में हम यहाँ देख रहे हैं कि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों पदों में, इसलिए हम यहाँ से कुछ नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं 1, जो कि सभी संख्याओं में 1 का गुणन होता है। अब हम बचे हुए संख्या को लिख लेते हैं, 3x ऋण 2 बराबर 0। अब देखते हैं इन पूरे पदों में हमारा क्या चीज़ उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हमारा है 3x ऋण 2, इन्हें हम दोनों पदों से उभयनिष्ठ ले सकते हैं, इसलिए यहाँ से बच रहा है 3x प्लस यहाँ से बच रहा है 1। इस प्रकार देख सकते हैं हमारा दिए गए बहुपद का हमने क्या निकाल लिया है, गुणनखंडन निकाल लिया है। अब हम इनका मूल कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पर आगे देखते हैं। इनका मूल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x ऋण 2 और 3x धन 1, इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, गुणनखंडन के रूप में अलग अलग लिख लेंगे। जैसे कि 3x ऋण 2 बराबर 0 या 3x धन 1 बराबर 0। अब इनको अलग अलग हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 2। चूँकि ये क्या है ऋण था इसलिए इधर आकर क्या हो गया, धन वाली संख्या में परिवर्तन हो गया। अब 3 को हम इनके हरों में गुणा कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये x बराबर 2/3। अब इधर देखते हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3x, 1 को पक्षांतर कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा ऋण 1
और 3 का इधर हर में गुणा करेंगे इसलिए हो जाएगा x बराबर ऋण 1/3। इस प्रकार आप देख सकते हैं x का मान आया है 2/3 और ऋण 1/3। ये क्या है? समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। यही हमारा आंसर भी होगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं चौथे प्रश्न का 6वां प्रश्न है। हम यहाँ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो बहुत ही आसानी से इसका हल किया जा सकता है पुराने विधि की तरह जैसे अभी हमने बनाया। देखते हैं पहला पद और हम क्या बताए हैं अचर का पद, दोनों पदों को क्या करना है आपस में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 4 करने 3 गुणित 2 करने 3। इनका हल करने से क्या आ जाएगा? 4 का गुणा 2 से करेंगे इसलिए 4 दूनी 8, करने 3 का करने 3 से करने से क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे 3, इसलिए हो जाता है टोटल 8 या 24। अब हम देखेंगे 24 का संभावित मान। तो 24 के लिए हम संभावित मान क्या ले सकते हैं? तो यह हो जाएगा 1 गुणित 24, ये उनका गुणनखंड है, और ले सकते हैं 12 गुणित 2 यानी कि 12 दूनी 24, और ले सकते हैं 8 गुणित 3, और क्या हो सकता है 6 गुणित 4। तो ये सभी संख्याएं क्या है? संभावित मान है। और हम देख सकते हैं इन सभी संभावित मानों में से हम मध्य पद के लिए कौन से संभावित मान को रखेंगे। क्योंकि हमारा संभावित मानों में अंतर क्या होना चाहिए? 5 का अंतर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ही संख्या है जिसका अंतर क्या है? 5 है, 8 गुणित 3 का। तो हम इनके जगह पे क्या रख लेंगे? 8 गुणित 3 रख लेंगे। देखते हैं, इसको हम लिखेंगे 4 करने 3 x का वर्ग, 5 इसके जगह हम लिखेंगे धन में है इसलिए हमारा हो जाएगा धन 8x ऋण 3x ऋण 2 करने 3 बराबर 0। देख सकते हैं 8 और 3 को घटाने से क्या आता है? 5, और इन दोनों का आपस में गुणा करने से क्या आएगा? 24 आएगा। अब इन्हें हम दो पदों में विभाजित कर लेते हैं और इनमें से जो उभयनिष्ठ निकलता है हम उन्हें उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो हम इनके लिए देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं, 4, और यहाँ भी हम 8 को मान सकते हैं 4 गुणित 2। तो यहाँ पर हमारा 4 तो कॉमन है ही, साथ ही साथ x भी कॉमन है, तो 4x हमने बाहर निकाल लिया। अब 4 और x बाहर निकल गया इसलिए यहाँ पर बच रहा है 3 और x, फिर प्लस यहाँ 4 निकल गया इसलिए बचा 2 और x तो बाहर हो ही गया है। फिर हम देखते हैं ऋण, चूँकि यहाँ पर क्या है? ऋण है, दोनों पदों में ऋण है इसलिए हमने यहाँ पर क्या निकाला? ऋण हमने बाहर निकाल लिया। तो ऋण जैसे ही बाहर निकालेंगे हमारा क्या हो जाएगा? ये जो ऋण है ये हमारा बीच में प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम किस किस चीज़ों को बाहर निकाल पाते हैं। तो 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार करने 3। हम यहाँ पर बता दें आपको, करने 3 का जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 3, जो कि एक वर्गमूल होता है। और हम इसलिए 3 को करने 2 बार करने 3 लिख सकते हैं, इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार करने 3 है और यहाँ 1 बार है, इसलिए हम 1 करने 3 हम बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 1 करने 3 क्या हो जाएगा? बचेगा, और x तो है ही। और यहाँ देख सकते हैं करने 3 बाहर निकल गया इसलिए यहाँ पर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं पूरे पदों में हमारा क्या कॉमन आ गया? तो करने 3 x धन 2, इन दोनों पदों में हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब हम देखते हैं इन दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है? तो करने 3 x धन 2 ये हमारा उभयनिष्ठ निकल गया। अब यहाँ पर जो बचता है वो लिख लेते हैं, तो 4x ऋण करने 3 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है? गुणनखंडन है हमारे दिए गए बहुपद के लिए। अब हम इनका मूल निकालेंगे, इनके लिए हम क्या करते हैं? तो इनको अलग अलग हम 0 के बराबर लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब इनको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाता है करनी 3x बराबर ऋण 2। इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है? करनी 3 का हम हर में गुणा कर सकते हैं इसलिए x बराबर ऋण 2 बटा करनी 3। और इधर जब हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा करनी 3, इधर पक्षांतर होने से 4x बराबर करनी 3, और 4 का हम हर में गुणा करेंगे इसलिए हो जाएगा करनी 3 बटा 4। इस प्रकार हमारा x का मान हमारा क्या आ रहा है? तो x का मान हमारा आ रहा है x बराबर ऋण 2 बटा करनी 3 और करनी 3 बटा 4। ये हमारे क्या है? दिए गए बहुपद का गुणनखंडन का मूल है, तो हम इसे मानेंगे समीकरण का क्या है? मूल है, समीकरण का मूल है। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न का 9वां, ए बी एक्स का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण ए सी एक्स ऋण बी सी बराबर 0। अब इनका हल हम देखते हैं। सबसे पहले हम इन पदों को लिख लेते हैं और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं इस जो दिया गया हमारा बहुपद है इसमें पहले से ही मध्य पद का गुणनखंड उसको मध्य पद को तोड़ चुके हैं। तो अब हम इसे सीधे सीधे बनाते हैं। क्या हो जाएगा, ए बी एक्स का वर्ग धन x का इन दोनों के साथ गुणा हो रहा है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे b का वर्ग x ऋण a c x, इन दोनों के साथ एक एक बार हमने गुणा कर दिया, ऋण b c बराबर 0। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो पद में हम यहाँ बांट देते हैं इनको। जैसे ही दो पद में हमने बांट दिया, अब हम आगे यहाँ पर क्या हल करेंगे, तो हमारा हो जाएगा दोनों पदों में जो कॉमन है बाहर, तो b और x यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर b और x हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से b एक ही था इसलिए बाहर निकल लिया, तो यहाँ पर बच रहा है a और 2x था इसलिए 1x बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस एक b बाहर निकल गया इसलिए एक b यहाँ पर बचेगा, x तो बाहर निकल गया है। ऋण, क्योंकि ऋण हम यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं इसलिए हमारा यहाँ अंदर का जो ऋण है, दोनों से ऋण कॉमन निकलेगी, ऋण जब कॉमन निकलता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, तो c दोनों में हमारा कॉमन है इसलिए यहाँ पर बच रहा है a x और यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 0। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पदों में अब उभयनिष्ठ क्या निकल गया है, a x धन b हमारा उभयनिष्ठ बन रहा है इसलिए इसको बाहर निकालिए और जो बच रहा है हम उसको लिख देते हैं b x ऋण c बराबर 0। तो ये हमारा गुणनखंडन था। अब इसे हम बहुत ही आसानी से इसका मूल भी निकाल सकते हैं, a x धन b बराबर 0 या बी एक्स ऋण सी बराबर 0। इस प्रकार हम ए एक्स बी को इधर पक्षांतर करें तो ऋण बी और एक्स बराबर हो जाएगा ऋण बी बटा ए। या हम यहाँ पर हल कर सकते हैं, बी एक्स सी को पक्षांतर करने से ऋण से हो जाएगा धन, इसलिए सी और एक्स बराबर हो जाएगा सी बटा बी। इस प्रकार ये हमारे एक्स के मान हैं और एक्स का मान हमारा पूरा हो जाएगा बी माइनस बी बटा ए और c बटा b। यही क्या है, समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। बहुत ही आसान प्रश्न थे और ऐसे जो प्रश्न हम यहाँ पर आज लेकर आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बाकी सवालों को यदि इस नियम से अगर आप बनाते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। और किसी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद।